बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि तीन इंटीजर्स हैं लेकिन तीनों हैं कंसेक्टिव, यानी कि तीनों मिले हुए हैं। जब आप उन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 42। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। हमने बताना है वो तीनों इंटीजर्स कौन से हैं। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम उन तीनों इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता जो नहीं है कौन से हैं। लेट द थ्री इंटीजर्स या लेट द इंटीजर्स आर एक्स, फिर उससे आगे वाला होगा x प्लस 1 क्योंकि मिले हुए जो हैं, फिर उससे आगे वाला होगा x प्लस 2। तो अब हम ये करेंगे कि जो हमें कंडीशन दी गई है उसको यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप उन तीनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सम उनका कंसिडर करते हैं तो आपके पास 42 आता है। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। पहला x लिख लिया, फिर x प्लस 1 आ गया, फिर x प्लस 2 आ गया, तीनों लिख लिए इज इक्वल टू 42। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x 3x हो गया और 2 प्लस 1 आया 3 इज इक्वल टू 42। 3 प्लस का इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 39 आ गया। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड पे 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो x जब पता चल गया तो बात ही ख़त्म हो गई। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो इंटीजर्स थे हमारे पास। हैंस इंटीजर्स आर, तो पहला हमारे पास क्योंकि x था तो पहला तो उसी तरह आ गया 13, दूसरा था x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 कर लेंगे 14 बना, तीसरा 15 बन गया। अब आप इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास 42 आएगा। ऐसे आपने अपना आंसर चेक भी करना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक साइड AC हमें दे दी गई है जिसकी लेंथ है √5 प्लस √3 और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल A जो आपको नज़र आ रहा है वो एंगल 90 डिग्री है। और दूसरी चीज़ हमें इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है जो कि 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने सिर्फ AB साइड जो है इसकी लेंथ बतानी है। AB परपेंडिकुलर बन रहा है और AC हमारे पास बेस है। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। टोटल 3 चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है और एरिया है। तो अगर 2 चीज़ें हमें पता हुई तो तीसरी हम फाइंड कर लेंगे और 2 हमें पता है। एक एरिया दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का और दूसरी बेस गिवन है। एरिया लिखते हैं। एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का दिया हुआ था 1 प्लस √15, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की जगह पे हमने वो पुट कर दिया इज इक्वल टू हाफ। बेस भी हमें गिवन है और बेस क्या है √5 प्लस √3, वो भी हम पुट कर लेते हैं। √5 प्लस √3। फाइंड हमने परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर को आप AB भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। परपेंडिकुलर ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है, इट्स अप टू यू। 2 इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस √15 और राइट साइड पे देखें 5 का स्क्वायर रूट प्लस √3 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 इज इक्वल टू AB।
अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको सॉल्व हम करेंगे कैसे? डिनोमिनेटर जो कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है उसके कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज कर देंगे। कंजुगेट सर्ड क्या है कि प्लस स्क्वायर रूट 3 आपको नज़र आ रहा है तो माइनस स्क्वायर रूट 3 से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या है? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड। अब देखें इसमें मैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड करूँगा। और जब भी कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज किया जाता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह पे स्क्वायर रूट 5, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो पहले चलें डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 5। इसी तरह नेक्स्ट में भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3। तो 5 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया? 2। अब न्यूमिनेटर को चेक करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, वो तो एज इट इज़ आएगा। ये अब इस स्टेप में मैं आपको बताता हूँ ज़रा डिटेल में। 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 से स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट 5 ही आ गया। फिर 3 से स्क्वायर रूट 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, वहीं आ गया। अब स्क्वायर रूट 15 को जब आप स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 5s आर 75, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 75। इसी तरह जब स्क्वायर रूट 15 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 3s आर 45, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 45। अब इसको थोड़ा सा और हम सेट करते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब 75 को देखें हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको लिख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट उसी तरह आ गया। 45 को अब आप सोचें कैसे लिखेंगे? 9 5s आर 45, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और उस सारे पे स्क्वायर रूट। अभी हमने ऐसे किया क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप 2 और 2 को कैंसिल तो करें। अब हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखें 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, वो हमें पता चल चुका है तो वह हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। 3 का नहीं पता, उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दें। 9 का स्क्वायर रूट 3, उसको भी स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे। और 5 का स्क्वायर रूट नहीं पता, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्वेश्चन इंतहाई आसान हो गया है। वो क्यों? स्क्वायर रूट 5 वाले ये देखें 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, स्क्वायर रूट 3 वाले भी 2 नज़र आ रहे होंगे। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, उसमें से 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 जब आप माइनस करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 वाले भी देखें, -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और +1 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, यह आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। अब जो मैं क्वेश्चन में गिवन था वो ये था कि आंसर आपने इस फॉर्म में देना है, a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, जो स्क्वायर रूट 3 वाले हैं a स्क्वायर रूट 3 और 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 और b का आंसर हमारे पास आ गया -2, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो वो भी आपने लिखना है साथ, b इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेक्टेंगल हमें दी गई है और उसकी साइड्स हमें बता दी गई हैं। रेक्टेंगल हम उस 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसमें अपोजिट फेसेस इक्वल हैं। तो एक को आप 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 कह लें, जिसको मर्जी लिख लें, आपकी अपनी मर्जी, कोई मसला नहीं। और दूसरी को आप 5 - 4 बाई स्क्वायर रूट 2 कह लें।
हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या है कि लेंथ और विड्थ दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा देना है। लेंथ 2 + √18, दूसरी भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी मर्जी। उसको आपने मल्टीप्लाई कराना है 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2 से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बस मल्टीप्लाई कराना है। वो देखना ही चाहता है कि आपको मल्टीप्लाई कराना आता है या नहीं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज करने लगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं 10 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई √2। अब √18 की बारी आ गई, उसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको लिखेंगे 5 टाइम्स √18 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको लिखेंगे 4 टाइम्स √18 डिवाइडेड बाई √2। अब इस क्वेश्चन को ज़रा सेट करते हैं। ये 4 × 2 = 8 मैंने खुद लिखा था ताकि पहले तो आपको मल्टीप्लाई करने का पता चले। अब मैं ज़रा इसको सेट करता हूँ। सेट आप कैसे करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। रैशनलाइज किया है हमने √2 से। इसको भी आप रैशनलाइज ही कर लें, उसके बगैर भी ये सॉल्व हो सकता है। बहरहाल आप क्योंकि रैशनलाइज ही शुरू से कर रहे हैं तो आप वही करें, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 8 √2 डिवाइडेड बाई √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे आप √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 5 √18। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स इकट्ठी की जा सकती हैं, यानी कि 18 और 2 को आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये √2 और √2, ये √2 का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 8 टाइम्स √2 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर रूट कैंसल, 2 आ गया। अब इसको देखें, 18 × 2 = 36, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2 आ गया। बस थोड़ी सी इसकी सेटिंग और रहती। 2 × 4 = 8, 4 √2। इसको भी अब मैं सॉल्व करता हूं। 18 को आप लिख लें 9 × 2 = 18। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट पता है 3, उसको बाहर निकाल लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 और 36 का स्क्वायर रूट 6। अब स्क्वायर रूट 9 3 होता है, वो बाहर लिख लें। इसको 53 नहीं बनाना आपने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे ब्रैकेट्स दे लें चाहे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लें, आपकी मर्जी। यहां √2 बच गया। 6 × 2 = 12। अब स्क्वायर रूट के बगैर आपको कौन से नजर आ रहे हैं? ये दोनों। 10 माइनस 12, ये हो जाएगा -2। इसको इसी तरह लिखें। ये 5 × 3 = 15 √2। अब √2 वाले आपको ये दो नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ 15 दफा √2, ये लिखा हुआ 4 दफा। 15 टाइम्स √2 -4 टाइम्स √2। तो जब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। 11 टाइम्स √2। और इसी शेप में हमने आंसर बनाना था। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये डिमांड थी कि आपका आंसर इस शेप में आए, a + b √2। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका आंसर इसी शेप में आया हुआ। दिस इंप्लाइज दैट a आपके पास -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे आंसर में a स्क्वायर रूट के बगैर है और यहाँ पे b के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे b की जगह 11 है, तो इसका मतलब है b का आंसर है
11। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर हमने बताने जिनको आप प्लस कर रहे हैं तो 68 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 22 आ रहा है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लेट कर लेंगे नंबर्स को, लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब हमें पता तो नहीं है कौन से नंबर है, तो हम x y कह लेते हैं। तो अगर आप उनको प्लस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 68, और अगर आप उनको माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 22। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह। इन इक्वेशंस को आपने सिर्फ सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, नंबर्स पता चल जाएंगे। अब यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है अगर दोनों को ऐड करें तो वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड करने का तरीकाकार ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने दोनों की लिख ली, प्लस लिख लिया, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड 68 प्लस 22। तो y और y कैंसिल, हमारे पास क्या आया 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लें, 68 एंड 22 90। दिस इंप्लाइज दैट 2x divided by x is equal to 90 by 2, dividing both the sides by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x क्या आ गया 45, 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब x तो आ गया, दूसरी वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये जो x की वैल्यू आपके पास आई हुई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह लिखेंगे 45, y उसी तरह लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 68, तो 68 को एज इट इज लिख देंगे। अब 45 प्लस है, तो जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2। तो नंबर्स हमें पता चल गए, हैंस नंबर्स आर 45 एंड 23। अब देखें दोनों को प्लस करें, 68 आता है, 5 एंड 3 8, 4 एंड 2 6, 68 आ गया। दोनों को माइनस करके भी देख लें, 22 आएगा, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर दिया गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में हमने उसको कैलकुलेट करना। फार्मूला हमने लिख लिया, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, और सेंटीग्रेड में हमें जो गिवन है वो है 48। 9/5 आ गया 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 48, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 48 इज इक्वल टू 86.4 प्लस 32, यह आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इन दोनों को हमने डिग्रीज में लिखना होता है, केल्विन पे हम डिग्री नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाप और बेटे की उम्र को अगर आप जमा करते हैं आपके पास 72 आता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को चला लेते हैं, हम लेट करते हैं करंट एज ऑफ फादर, उसको हम कैपिटल एफ ही चलें कह देते हैं, यानी कि अभी जो मौजूदा उम्र है बाप की उसको हमने कैपिटल एफ से शो कर दिया, और करंट एज ऑफ सन और बेटे की जो भी एज है उसको हम कैपिटल एस से शो कर रहे हैं। पहली लाइन में हमें यह बताया गया है कि उन दोनों एजेस को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 72। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप इसको। फिर दूसरे सेंटेंस में ये कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन।
तो 6 साल पहले तो देखें ना उनकी उम्र बनेगी क्या। 6 years ago, आज जितनी उनकी उम्र है उसको हमने एफ से और एस से शो किया, तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी, 6 माइनस कर दें, एज ऑफ फादर आप एफ माइनस 6 फर्ज करते हैं कि आज उसकी एज है 50 साल, तो 6 साल पहले होगी, तो 6 साल पहले क्या होगी, 50 में से आप 6 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 6। इसी तरह बेटे की उम्र भी जो भी आज है 6 साल पहले क्या होगी, आप उसमें से 6 माइनस करें, 6 माइनस कर दें, एस माइनस 6। तो 6 साल पहले हमें एज पता चल गई फादर की, एफ माइनस 6 बन रही है, उसके सन की एस माइनस 6 बन रही है। अब वो ये कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले क्या हिसाब किताब था, फादर्स एज वाज 2 times। अब ये जहां पे वाज या इज का वर्ड यूज हो रहा होता है, अगर आपने वहां से इक्वेशन बनानी हो तो ये एक्चुअली इज इक्वल टू या वाज इक्वल टू ये लिखा हो, जिनके यहां पे आपने इज इक्वल टू देना। अब ये देखें फादर्स एज, तो एफ माइनस 6, क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, वाज इक्वल टू, इसका मतलब है यहां पे इक्वल टू आएगा 2 times एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 2s माइनस 12। तो 2s इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, 6 इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया, तो f माइनस 2s हमारे पास आ गया माइनस 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब वो पूछ रहा है बेटे की एज 6 साल पहले क्या थी, एग्जैक्ट एज बताएं जी, फाइंड द सन्स एज 6 years ago। तो बेटे बाप दोनों की हर कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो एफ और एस फाइंड कर लेंगे। हम क्या करते हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है f प्लस एस इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 2 है f माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 6। तो जब सब्ट्रैक्ट हमने करना है तो साइन भी चेंज करने हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, तो ये f और माइनस f कैंसिल, 2s और s 3s बन गए, 72 प्लस 6 78 आ गया। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 1 आया, 3 6 18, s हमारे पास आ गया 26। यानी कि अभी जो है बेटे की एज है 26, लेकिन हमसे वो 6 साल पहले पूछ रहा है ना, तो हम ये 6 साल पहले वाली बता देंगे। Age of son 6 years ago is equal to s minus 6, which is equal to 26 minus 6, which is equal to 20. Question number 7. Mirha bought a toy for rupees 1520. What will be the selling price to get a 15% profit? 1520 रुपए की उसने कोई चीज खरीदी, तो वो चाहती है कि उसे 15% प्रॉफिट हो। परसेंट का मतलब है 100 में से, फीसद यानी कि 100 में से। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट हम निकालेंगे जिस प्राइस पे उसने वो चीज़ परचेज की थी, उसको आप 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, आप जितना परसेंट प्रॉफिट चाहते हैं उतने परसेंट से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब भी ये परसेंट का सिंबल आप ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो 1520 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आ जाएगा 22,800। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 228, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 228 रुपये का हुआ है। तो क्वेश्चन ये था व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, कि कितने रुपए की वो चीज़ सेल करेगी, बेचेगी। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, जितने की उसने खरीदी है
उसमें जो उसका प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इतने की उसने वो चीज़ बेची है। तो ये आ जाएगा 1748 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, तैयब के पास 9,60,000 रुपये, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, यानी कि 9,60,000 में से आप 1,30,000 निकाल दें, जो बाकी बच जाएगा उस पे 0.75% उसने टैक्स देना है। हमने बताना उसने टैक्स कितना देना है। तो तैयब के पास जो अमाउंट है पहले वो लिख लें, टोटल अमाउंट 9,60,000 rupees. exempted amount, $1,30,000, rate of tax 0.75%, amount on which टैक्स हैव टू पे। तो उसकी टोटल अमाउंट जो है 9,60,000, उसमें से हम 1,30,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। तो अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 8,30,000 पे हम जो टैक्स देना चाहते हैं वो 0.75% है, यानी कि 0.75% से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंट को जब हम ख़त्म करेंगे इस सिंबल को, डिवाइडेड बाई 100, अब 8,30,000 को आप 0.75 से मल्टीप्लाई कराएं, वो आता है 6,22,500 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 6,225 रुपये। Question number 9. We will use two different methods to solve this question. पहले ये देखते हैं कि 1 ईयर की बजाय अगर 2 या 3 ईयर हो जाए तो फिर क्या होगा। अब क्योंकि आपको पता है बोर्ड के पेपर हैं तो उनमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा। फाइंड कंपाउंड मार्कअप on ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। 1 ईयर की बजाय हम 2 ईयर करते हैं, उसे आपको बात इंशाल्लाह अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। फिर 1 पे भी आते हैं। फॉर 2 ईयर की बात पहले मैं करने लगा हूं। फॉर्मूला क्या है वो आपने ज़हन में रखना है। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर T। A फाइनल अमाउंट जो आपकी आएगी उसको बोलेंगे। P प्रिंसिपल अमाउंट को कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 3,75,000। आर इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है 14%। टी फॉर टाइम, और टाइम इन ईयर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3,75,000 14% को जब ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 14 डिवाइडेड बाई 100 वो होता है 0.14। 0.14 का 0.14 प्लस 1 ये आ गया 1.14।
1.14 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1.2996। जब उसको 3,75,000 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो आ जाएगा 4,87,350 रुपीज़। ये 2 साल के बाद उसको जितने पैसे मिलेंगे ना बैंक में 3,75,000 देने के बाद जो सूद ऐड करके जो उसको पैसे मिलेंगे वो हैं 4,87,350 रुपये। तो मार्कअप जितना बनेगा वो आपके पास आएगा, मार्कअप इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। और फाइनल अमाउंट 4,87,350 में से आप प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,12,350 रुपये। तो अगर 3 साल के लिए पूछता तो आप पावर 3 कर देंगे, 4 साल के लिए पूछता तो पावर 4 कर देंगे। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं फॉर 1 ईयर। फार्मूला आप यहीं लिखेंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी। ए फाइनल अमाउंट को बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 3,75,000, रेट वही 14%, टाइम है अब 1 साल, 14% का मतलब है 14 डिवाइडेड बाई 100, वो आपके पास आता है 0.14। पावर 1 है, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। अब तो 1 प्लस 0.14 आ जाएगा 1.14। तो 1.14 मल्टीप्लाइड बाई 3,75,000 ये आ जाएगा 4,27,500, 4,27,500 रुपीज़। तो हमने मार्कअप बताना था, तो मार्कअप हमारे पास आ जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनल अमाउंट है 4,27,500, प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500। अब ये मेथड तो टाइम कोई भी दिया हुआ हो उस पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल का दिया हुआ है तो हम उसको आसान मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप लिखें कंपाउंड मार्कअप, ये सेकंड मेथड है। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3,75,000 3,75,000 है, उसको आपने पास 14% से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंट को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो 3,75,000 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाता है 52,50,000 डिवाइडेड बाई 100। तो फिर भी हमारा आंसर वही आएगा 52,500 रुपये। अब ये सीधा सीधा आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर 2 इयर्स कहता है पेपर में, तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर आपको वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।